आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस करें कैनाल्स और लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स एंड एडवांटेज ऑफ लाइनिंग और ब्रिज के कैनाल ब्रिज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है जी, तो देखिए लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन कैनाल, जो इरिगेशन कैनाल्स की जो लाइनिंग है क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्या एडवांटेज है, क्यों हम लाइनिंग जो है प्रोवाइड करनी चाहिए किसी भी कैनाल्स के लिए। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एन इरिगेशन कैनाल इज सेड टू बी लाइंड। कब बोलते हैं जब कोई भी कैनाल्स जो है वो हमारी लाइनिंग में है या अनलाइंड है। ठीक है जी, तो इरिगेशन कैनाल्स को हम लाइंड कैनाल कब बोलते हैं, जब क्या है, जब व्हेन द बेड और साइड्स ऑफ द कैनाल्स क्रॉस सेक्शन आर प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ द इम्परवियस और फेयरली impervious lining material और sufficient strength। ठीक है जी, एक sufficient strength से एक lining material जब हम प्रोवाइड करते हैं उसके साइड से, जब उसके जो बेड लेवल है हमारी इरिगेशन कैनाल्स का, उसके लिए एक sufficient क्रॉस सेक्शन जो है वो एक प्रोटेक्ट रहता है जब हम लाइनिंग मटेरियल यूज करते हैं साइड्स पे या बेड लेवल पे। ठीक है जी, उस तरह के कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग कैनाल। ठीक है जी, तो इरिगेशन कैनाल इज सेड टू बी irrigation canals is said to be lined when the bed and the sides of the canal, bed or sides of the canal, बेड और साइड्स जो है कैनाल्स की वो क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, आर प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ impervious or fairly impervious or fairly impervious lining material materials of sufficient strength सफिशिएंट स्ट्रेंथ की जब लाइनिंग मटेरियल हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो क्रॉस सेक्शन है कैनाल्स की वो प्रोटेक्ट रहे, उसके साइड्स जो है उसकी जो बेड लेवल है। ठीक है जी, तो जो बेडिंग रहती है कैनाल्स, उस कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग कैनाल्स। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल हम यूज करते हैं। तो लाइनिंग सर्व्स वेरियस एडवांटेज, and as such its necessity इसकी जो जरूरत है लाइनिंग की बहुत इम्पोर्टेंट है इरिगेशन कैनाल्स के लिए। नेसेसिटी इज फेल्ट व्हेन, जिनकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम लाइनिंग्स करते हैं हमारे कैनाल सिस्टम्स की, इरिगेशन कैनाल्स की। कब जरूरत पड़ती है, जब हमें एक जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो एवेपोरेशन है, सीवेज की प्रॉब्लम्स है, उनको क्या करना हो, रिमूव करना हो। ठीक है जी, उनको बिल्कुल ही रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं लाइनिंग्स। ठीक है, फेल्ट व्हेन एनी ऑफ इट्स एडवांटेज are to be obtained
ठीक है जी। तो एक एडवांटेज को ऑब्टेन करने के लिए हम इरिगेशन कैनाल्स का क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग मटेरियल की हेल्प से, और इस क्रॉस सेक्शन को प्रोटेक्ट रखते हैं फ्रॉम द सीपेज, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो डिफरेंट जो एडवांटेज रहती हैं जब हम लाइनिंग करते हैं। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ एडवांटेज की। तो क्या लाइनिंग कैनाल्स की क्या एडवांटेज रहती हैं? अगर हम लाइनिंग करते हैं हमारे कैनाल सिस्टम की, इरिगेशन कैनाल्स की, तो क्या इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रहती हैं? ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, एडवांटेज ऑफ लाइनिंग। ठीक है जी, तो क्या इम्पोर्टेंस रहेगी और क्या एडवांटेज रहेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारी जो मेन इरिगेशन लाइनिंग करते हैं हम इरिगेशन कैनाल्स की, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस जो है वो जो एडवांटेज है रहेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीपेज कंट्रोल की, सीपेज कंट्रोल, तो मेजर प्रॉब्लम्स जो है सीपेज की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन कैनाल। ठीक है जी, तो बहुत सारा जो वाटर है वो वेस्ट होता है सीपेज की वजह से। तो सीपेज को रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं हमारे इरिगेशन कैनाल्स की, और वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। यानी कि लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल कंसिडर्ड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट एज सीपेज फ्रॉम द चैनल। ठीक है जी, तो सीपेज की वजह से जो चैनल सिस्टम है, जो हमारे कैनाल सिस्टम है, इरिगेशन कैनाल, उसमें से सीपेज होती है, तो उसकी वजह से वाटर का जो लॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है जी, बाय द लाइनिंग। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंस एडवांटेज है, एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो है वो रहते हैं लाइनिंग करने के हमारे इरिगेशन कैनाल्स को। ओके, ऑल्दो द लाइन्ड कैनाल कोस्ट अबाउट 2.5 टाइम्स एज मच एज अनलाइन्ड कैनाल। जो अनलाइन्ड कैनाल्स रहती हैं उनसे 2 से 2.5% जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है लाइन कैनाल्स की। बट वेयर सीपेज इज हैवी, द saving of costly irrigation water may be itself by sufficient the fully justify the capital expenditure of the lining। ठीक है, तो अगर हम इसके मुकाबले अगर हम बात करते हैं अनलाइन्ड कैनाल्स की, जो अनलाइन्ड कैनाल्स रहती हैं जिसकी जो लाइनिंग हम नहीं करते हैं, तो उनके जो क्या है सीपेज की प्रॉब्लम क्या है, हैवी सीपेज की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसकी वजह से जो वाटर एक जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट वाटर है, इरिगेशन वाटर है, ठीक है जी, तो उसकी जो लॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इरिगेशन जब लाइन कैनाल होंगी तो लाइन कैनाल्स क्या करेंगी, उस सीपेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो जो कॉस्ट है 2 से 2.5% ज़्यादा जो कॉस्ट लगती है एज कम्पेयर टू द अनलाइन्ड कैनाल्स, वो भी जो हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो क्या हो सकती है, वो टोटल एक्सपेंडिचर में हमारी जो है सीपेज लॉसेस की वजह से हैवी लॉसेस होते हैं वाटर के, तो वो कॉस्ट क्या कर देती है, वो मिनिमाइज रह जाती है। तो उस कॉस्ट तक ही हमारी जो है अनलाइन्ड कैनाल्स भी हमें पड़ती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जिससे हम क्या करते हैं, लाइनिंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट है सीपेज कंट्रोल की। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की प्रिवेंशन क्या रहती हैं, ठीक है जी, इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करने के लिए हमें लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक मेन एडवांटेज रहता है वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए। हमारी जो लाइनिंग है मोस्टली बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है हमारे इरिगेशन कैनाल्स के लिए। ओके, तो अनकंट्रोल्ड सीपेज थ्रू अनलाइन्ड कैनाल्स ऑफन रेज द वाटर टेबल इन द सराउंडिंग फील्ड्स। ठीक है, तो क्या होगा, जो अगर सीपेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे अनलाइन्ड कैनाल्स हैं तो बहुत हैवी सीपेज लॉसेस होती हैं, हैवी सीपेज होती है, उसकी वजह से वाटर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सराउंडिंग फील्ड्स हैं, तो सराउंडिंग फील्ड में क्या है, वाटर टेबल क्या कर जाएगा, राइज करेगा।
तो वाटर टेबल राइज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वाटर लॉगिंग की। तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो दिस इन टर्न ब्रिंग्स at the alkali salt to the surface, usually carbon soon retards the land unfit for cultivation. It is known as the water logging. तो जब सरफेस पे वाटर क्या कर जाएगा, एक अल्कलीज वाटर जो है वो प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, ड्यू टू द वाटर टेबल राइजेस, ड्यू टू सीपेज। ठीक है, तो सीपेज की वजह से क्या होगा, वाटर टेबल राइज होगा, तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स आ गई। अल्कली साल्ट जो वाटर है वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से जो कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रिएट होंगी। ठीक है, कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे हम फिर इसको। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जब हम अनलाइन कैनाल्स चैनल्स बनाते हैं तो लाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उसके साइड्स की, उसके बेड की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज रहती हैं लाइनिंग करने के लिए। तो जो लाइनिंग ऑफ द कैनाल प्रिवेंट्स फर्दर सीपेज एंड प्रोटेक्ट कल्टीवेट लैंड कंबाइंड विद लैंड ड्रेनेज स्कीम। लाइनिंग हेल्प टू रिक्लेम वाटर लॉक्ड एरिया। तो एक लैंड ड्रेनेज स्कीम जो के तहत हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो वाटर लॉगिंग एरिया है उनको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रहते हैं जब हम लाइनिंग करते हैं कैनाल सिस्टम्स की। ठीक है, ताकि हमारी जो फील्ड है, जो क्रॉप फील्ड है, जहाँ हमारे कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं इंक्रीज द चैनल कैपेसिटी, तो चैनल कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंस, एक एडवांटेज जो है लाइनिंग का रहता है। इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रहती है जब हम लाइनिंग करते हैं। तो कैपेसिटी जो है इरिगेशन कैनाल्स की उसको इंक्रीज किया जा सकता है बाय द लाइनिंग। ठीक है, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ द कैनाल्स कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज्ड बाय द लाइनिंग इट। ठीक है, तो लाइनिंग करने की वजह से हम चैनल्स की कैपेसिटी जो है, कैनाल सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो दिस रीजन द वेरी सिंपल, the lining presents a smooth surface and therefore cause less resistance to the flow of water. The water therefore flow faster and hence more of its carried per second than that in any unlined canals. ठीक है, तो flow of water in unlined canals is often further retarded by the vegetation on the sides and the bottoms. ठीक है जी। तो जो लाइनिंग कैनाल्स होंगी, तो लाइनिंग कैनाल्स में एक स्मूथ सरफेस होने की वजह से जो वाटर है वो इजीली फ्लो करेगा और सफिशिएंटली क्या करेगा, एक फास्टली क्या करेगा, मूव करेगा और अपने डेस्टिनेशंस पे क्या जाएगा, जो एक जो हमारे कमांडेड एरिया रहते हैं उसको, उसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको फुलफिल करेगा। अगर हम दूसरी तरफ अनलाइंड कैनाल्स की बात करते हैं तो अनलाइंड कैनाल्स क्या रहेंगी, उसकी जो वेजिटेशन प्रॉब्लम्स आएंगी तो उस पर रिटार्डेड होगी, वो रिटार्डेड की प्रॉब्लम्स आएंगी, वाटर को उसको साइड्स पे या बॉटम्स पे। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइन कैनाल है उसकी जो चैनल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे जो लाइनिंग है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंक्रीज द कमांडेड एरिया। इंक्रीज इन कमांडेड एरिया, तो कमांडेड एरिया को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लाइनिंग एक एडवांटेज रहता है। तो लाइनिंग करने से जो कमांडेड एरिया है उसको इंक्रीज किया जाता है। कमांड ग्रोस कमांडेड एरिया है, जिस कमांडेड एरिया का मतलब क्या है, जिस एरिया में हमें इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर का यूज या हम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एरिया डिवाइड रहेगा। तो नंबर ऑफ कमांडेड एरिया जो है हमें डिवाइड रहते हैं इरिगेशन चैनल्स के लिए। ठीक है, तो उस इरिगेशन चैनल के थ्रू हमने पूरे के पूरे कमांडेड एरिया में क्या करना है, इरिगेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है।
ठीक है। तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हम क्या किया होगा, जो चैनल की जो हमारे इरिगेशन कैनाल्स हैं उनकी लाइनिंग की होगी, उनके साइड्स पे, बेड पे, ठीक है। उस ये सीपेज की प्रॉब्लम्स को, वाटर लेवल की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। तो कमांडेड एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है ज्यादा एरिया, फील्ड एरिया में जहाँ पे क्रॉप्स की के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की, वहां पे हम ज्यादा एरिया में क्या कर सकते हैं, इरिगेशन वाटर को पहुंचा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रहती हैं जब हम बात करते हैं लाइनिंग की, लाइनिंग द इरिगेशन कैनाल्स। और उसके बाद मैं बात करता हूँ रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट। रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट की रिडक्शंस की वजह से क्या होगा, हमारे पे एडवांटेज है, मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग द लाइनिंग ऑन द कैनाल सिस्टम। ओके जी। तो टू कीप अप द ऑनलाइन चैनल इन्वॉल्व ह्यूज सम्स ऑफ रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर्स जनरली चार्ज अंडर द हेड ऑफ द अकाउंट। अगर मैं बात करूं ARMO द स्कीम्स, annual repairs and maintenance cost of the scheme, this expenditure will be required on the periodically removal of the silt, या minor repairs पे हमें एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, और रिमूवल ऑफ द वीड्स और वाटर प्लांट्स। जब हम अनलाइन कैनाल्स की बात कर रहे हैं तो अनलाइन कैनाल्स में बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमें खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी जो खर्च है वो रिपेयर और मेंटेनेंस में ही चला जाएगा। जब हम बात करते हैं अनलाइन कैनाल्स की तो उस पे सिल्ट को रिमूव करने के लिए भी एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है। माइनर जो हमारे रिपेयरिंग वर्क हैं, या अगर हम बात करें वीड्स और वाटर प्लांट्स हैं, तो ये उनको भी रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो रिटार्डेड वाटर को रिटार्डेड करने में क्या है, ये कारण बनती हैं जो वेजिटेशंस हैं, या सिल्ट है, जो वाटर प्लांट्स हैं, वुड्स है, वीड्स है, और तो इसी तरह से इन को रिमूव करने के लिए एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है ऑनलाइन चैनल्स की। तो अगर हमने एक बार क्या किया है कि जो फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन करते हैं लाइनिंग चैनल्स की, तो उन पे 2 से 2.5% जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है, बट आगे जो हमारे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे जो पर्पस है वो फुलफिल करने के लिए लाइनिंग कैनाल्स का एक इम्पोर्टेंस जो है, एक एडवांटेज है, इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू द अनलाइन कैनाल्स, ठीक है जी। तो द प्रोविजन ऑफ द लाइनिंग रिड्यूसेस दीज चार्जेस कंसिडरेबली। जो हम सिल्ट के लिए यूज करते हैं, रिपेयर, माइनर रिपेयर्स के लिए यूज करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स और द वेजिटेशंस एंड वाटर प्लांट्स, या रिमूवल ऑफ द सिल्ट फ्रॉम द अनलाइन कैनाल्स, ये जो कॉस्ट है, ये एक्सपेंडिचर जो खर्च करते हैं, ये रिड्यूस किया जा सकता है, ये चार्जेस जो है ये रिड्यूस किए जा सकते हैं जब हम लाइनिंग करते हैं। जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एंड द कॉस्ट ऑफ कीप अप द लाइन कैनाल इज कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल। द 3 हेड्स आर डिस्कस्ड, जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, कमांडेड एरिया है, चैनल कैपेसिटी है, जब वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम्स है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जब कमांडेड एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं और चैनल्स कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है हमारी जो कैनाल सिस्टम है की लाइनिंग के। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिमूवल ऑफ द सिल्ट को रिमूव कर सकते हैं। रिडक्शन क्यों होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट को मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि अनलाइंड कैनाल्स में हमें सिल्ट की रिमूवल करनी होती है, माइनर रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है, या वीड्स या वेजिटेशंस को रिमूव करने के लिए एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, या फ्लड डेंजर्स को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस जो एडवांटेज हैं ये रहेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज की, जब हम लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग के थ्रू जो कैनाल सिस्टम में एडवांटेज रहेंगी। तो एलिमिनेशन ऑफ द फ्लड डेंजर्स, एलिमिनेशन ऑफ द फ्लड डेंजर
फ्लड डेंजर्स की एलिमिनेशंस भी क्या की जा सकती हैं, लाइनिंग के थ्रू फ्लड डेंजर्स को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। क्योंकि अनलाइंड कैनाल्स की बात करें तो अनलाइंड कैनाल्स में क्या है, सीपेज की प्रॉब्लम्स बड़ी रहती है, तो उसकी वजह से क्या है, ओपन एक क्या है ब्रीच जो है, कैनाल ब्रीच की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ओपन हो जाती है पूरी पूरी, और जो वाटर है बिल्कुल लूज हो जाएगा, और जो अनलाइंड चैनल्स हैं पूरे पूरे क्या हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें जो लाइनिंग चैनल्स हैं उनकी जो फ्लड डेंजर्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज रहती है जब हम बात करते हैं लाइनिंग की। तो इरिगेशन कैनाल्स को एक लाइनिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी इरिगेशन कैनाल्स में, उसकी कैपेसिटी को, एक कमांडेड एरिया को इंक्रीज करने के लिए, चैनल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड सीपेज को कंट्रोल करने के लिए, हमारे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी रिडक्शन के लिए, और जो फ्लड डेंजर्स की प्रॉब्लम्स आती है उसको एलिमिनेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लाइनिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट रहती है, एक एडवांटेज है लाइनिंग का जब हम लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन कैनाल्स की लाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ लाइनिंग्स हैं, जो अनलाइन चैनल्स हैं, लाइनिंग चैनल्स हैं बहुत सारी, ठीक है, और टाइप्स ऑफ द लाइनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हेड सरफेस लाइनिंग होती है जिसे हम कंक्रीट लाइनिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइनिंग, तो लाइनिंग जो रहेंगी हमारे पास दो तरह से अगर मैं क्लासिफाई करता हूं लाइनिंग्स को, लाइनिंग क्या है हमारे पास, लाइनिंग दो तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, हार्ड सरफेस लाइनिंग और अर्थ टाइप लाइनिंग। तो अर्थ टाइप और हार्ड सरफेस लाइनिंग क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कैनाल ब्रिज क्या होती हैं और इसकी जो डिसएडवांटेज क्या हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।